Assalamu alaikum dear students. We are still in formation of comparative and superlative degrees. Let's begin today at to 8. 88 नंबर को देखते हैं. Certain comparatives borrowed from Latin have no positive or superlative degree. They all end in OR, not ER. There are 12 in all. 5 of them have lost their comparative meanings and are used as positive adjectives. These are interior, exterior, ulterior, major, and minor or minor. Certain comparative यानी चंद कंपैरेटिव डिग्रीज ऐसे हैं जिन्हें उधार लिया गया है लैटिन के भाषा से एंड हैव नो पॉजिटिव और सुपरलेटिव डिग्री और इनमें सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री का कोई माना नहीं होता है. दे ऑल एंड इन ओ आर और ये तमाम ओ आर पर ख़त्म होते हैं ना कि ई आर पर ख़त्म होते हैं. दे आर 12 इन ऑल और ये पूरे 12 हैं. 5 ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर कंपैरेटिव मीनिंग और उनमें से 5 अपने कंपैरेटिव माने को छोड़ चुके हैं, खो चुके हैं. एंड आर यूज्ड और इस्तेमाल किए जाते हैं एज पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह से. दिस आर और ये हैं इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर एंड माइनर और मिनर. तो ये 5 वर्ड ऐसे हैं जो लैटिन के भाषा से लिए गए हैं और ये देखने में तो कंपैरेटिव डिग्री की तरह से लगते हैं, लेकिन ये लोग कंपैरेटिव डिग्री के मायने को, मफ़हूम को खो चुके हैं और ये एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं. तो आइए इसके एग्जाम्पल के देख लेते हैं. द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द हाउस इज़ मेड ऑफ स्टोन एंड द इंटीरियर वॉल्स आर ऑफ वुड. तो यहाँ पे देखिए, एक्सटीरियर के माने होता है बाहरी, ओके, और इंटीरियर माने होता है दाखिली. तो यहाँ पर एक्सटीरियर और इंटीरियर को एज अ पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे इस्तेमाल किया गया है. हिज एज इज़ मैटर ऑफ माइनर इम्पोर्टेंस. तो यहाँ पे भी माइनर मतलब होता है कम, ओके, माइनर इम्पोर्टेंस यानी कम अहमियत वाला मामला. तो यहाँ पर भी माइनर एज अ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल किया गया है. आई हैव नो अल्टेरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प. अल्टेरियर के माने होते हैं दाखिली, अंदर, ओके. मोटिव मीन्स होता है बाइफ. तो यहाँ पर इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर और मिनर का इस्तेमाल अब कंपैरेटिव डिग्री की तरह से नहीं होता है, बल्कि पॉजिटिव एडजेक्टिव्स की तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं अब ये, और ये अपने कंपैरेटिव माना को खो चुके हैं. द अदर 7 आर यूज्ड एज कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स बट आर फॉलोड बाय 2 इंस्टेड ऑफ देन. यानी और जो 12 में से 7 हैं उनको कंपैरेटिव के तौर पे, कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद 2 आता है ना कि देन आता है. यानी 12 में से 5 तो अपने कंपैरेटिव मीनिंग्स को खो चुके हैं और उनमें से 7 जो हैं अभी कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स की तरह से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन एडजेक्टिव्स के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं, ना कि देन का जैसे और सारे एडजेक्टिव्स के साथ किया जाता है.
ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। ओके, अब देखते हैं 89। द कंपैरेटिव डिग्री इज जनरली फॉलोड बाय देन। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आम तौर से देन आता है। बट कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ओ आर, लेकिन वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स जो ओ आर पे ख़त्म होते हैं उनके बाद प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो हम ऐसे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स जो ओ आर पे ख़त्म हो उनके बाद हम टू का इस्तेमाल करेंगे, ना कि देन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आइए देख लेते हैं। इन्फेरियर, इन्फेरियर मीन्स होता है कमतर। सुपीरियर, सुपीरियर के माने होते हैं बरतर। पीरियर मीन्स होता है पहला। एंटेरियर मीन्स होता है अगला। पोस्टेरियर माने होता है पिछला। सीनियर माने होता है ज़्यादा उम्र वाला या बुज़ुर्ग। जूनियर के माने होते हैं कम उम्र। तो इन सारे कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स के बाद टू का इस्तेमाल किया जाता है और ये सारे लैटिन भाषा से उधार लिए गए हैं। Hari is inferior to Ram in intelligence. Rama is intelligent is superior to Hari's. His marriage was superior to his father's death. He is junior to all his colleagues. All his colleagues are senior to him. तो आपने देखा होगा इन सारे एग्जाम्पल में इन्फेरियर, सुपीरियर, पीरियर, एंटेरियर, पोस्टर, सीनियर, जूनियर के बाद हमने टू का इस्तेमाल किया है, ना कि देन का इस्तेमाल किया है। और ये 7 वर्ड ऐसे हैं जो कंपैरेटिव माना को खोए नहीं हैं और इनको लैटिन के भाषा से उधार लिया गया है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट आल्सो। अब आइए हम देखते हैं 90 नंबर को। एडजेक्टिव्स expressing qualities that do not admit of different degrees cannot, strictly speaking, be compared as square, round, perfect, eternal, universal, unique। यानी वो एडजेक्टिव जो कि क्वालिटी में इख्तिलाफ में, जो क्वालिटी में खूबी में इख्तिलाफ नहीं कबूल करते हैं, हम उनको कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बना सकते हैं। तो यानी चंद ऐसे वर्ड होते हैं जो मतलब खूबी में इख्तिलाफ नहीं पसंद करते हैं। अगर मतलब उस आदमी के अंदर मतलब वो खूबी है उस चीज़ के अंदर, तो वो उतना ही रहेगी, कम ज़्यादा नहीं होगा। तो हम वहाँ पर उस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे स्क्वायर, राउंड, परफेक्ट, इटर्नल, यूनिवर्सल, यूनिक। तो ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो जिस जगह में भी इस्तेमाल किए जाएंगे अपने पूरे माने में इस्तेमाल किए जाएंगे, इसमें कमोबेश को कबूल नहीं किया जा सकता है। तो इन सारे वर्ड और इन सारे जैसे वर्ड्स के साथ हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ओके, यही ये बोलना चाहते हैं इसमें। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, a thing cannot be more square, more round, more perfect. But we say, for instance, this is the most perfect specimen I have seen। यानी हम most square या more square, more round या more या most round का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा इस्तेमाल किया जाना नामुमकिन है। क्योंकि ये जो वर्ड हैं ये अपने अंदर
खूबी में इख्तिलाफ नहीं कबूल करते हैं वो परफेक्ट होते हैं। तो हम इन सारे शब्दों का और या इस जैसे शब्दों का उपयोग कंपैरेटिव डिग्री के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के लिए कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल पेश किया है, दिस इज़ द मोस्ट परफेक्ट स्पेसिमेन आई हैव सीन। स्पेसिमेन आई हैव सीन, तो यहाँ पे आप देखेंगे मोस्ट परफेक्ट, तो हम इन शब्दों के साथ मोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट आल्सो। आगे चलते हैं। तो है हमारा वो इंटरचेंज ऑफ द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन के डिग्रीज को चेंज करना इस तरीके से कि उसके माने में कोई चेंजिंग ना हो। तो आइए हम 91 देखते हैं। एज द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स शो, जैसा कि आने वाले एग्जाम्पल्स शो करते हैं, दिखाते हैं, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, कि कंपैरिजन के डिग्री को चेंज करना पॉसिबल है। एडजेक्टिव के कंपैरिजन के डिग्री को चेंज करना पॉसिबल है एक सेंटेंस के अंदर, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के माने में चेंजिंग किए बगैर। यानी एक कंपैरिजन डिग्री वाले एडजेक्टिव्स को हम चेंज कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर और उसका माना भी चेंज नहीं होगा। तो फॉर इंस्टेंस आइए हम देखते हैं यहाँ पर सुपरलेटिव क्या है। लीड इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, ये हो गया सुपरलेटिव। ओके, लीड इज़ हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, यानी हमने यहाँ पर मतलब सेंटेंस में डिग्रीज को चेंज कर दिया, यानी सुपरलेटिव था तो हमने उसको कंपैरेटिव में कर दिया और इसका माना भी चेंज नहीं हुआ। आइए और देखते हैं आगे। महाबलेश्वर इज कूलर देन पंचगनी, ठीक है, ये कंपैरेटिव है। पंचबागनी इज नॉट सो कूल एज महाबलेश्वर, तो यहाँ देखिए एक कंपैरेटिव में है और एक पॉजिटिव में है और सेम माना है उसका, उसके माने में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। ऐसे ही आप देखेंगे ही इज़ एज वाइज एज सोलोमन, और कंपैरेटिव क्या है, सोलोमन वाज नॉट वाइजर देन ही इज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों सेंटेंस अलग अलग हैं लेकिन दोनों का माना एक ही तरह से है, इसके माने में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। शकुंतलम इज़ द बेस्ट ड्रामा इन संस्कृत, शकुंतलम इज़ बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। तो आप देखेंगे कि दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर में काफ़ी इख्तिलाफ है, उसके बावजूद इसके मानी में चेंजिंग नहीं है, सेम माना हुआ है। चेन्नई इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ इंडियन सिटीज़, चेन्नई इज़ बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन सिटीज़। तो आप भी देखेंगे कि दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर में काफ़ी इख्तिलाफ हैं, उसके बावजूद उसके माने में कोई चेंजिंग नहीं हुई है, सेम मीनिंग में है। अब आइए देखते हैं, वेरी फ्यू इंडियन सिटीज़ आर एज बिग एज चेन्नई, ये हो गया। अब देखते हैं, सम पोएट्स आर एट लीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन, टेनिसन इज़ नॉट ग्रेटर दैन सम अदर पोएट्स। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एक पॉजिटिव है, एक कंपैरेटिव है, और हमने इसके स्ट्रक्चर को, इसके ढांचे को चेंज किया, उसके बावजूद इसके मानी में चेंजिंग नहीं हुई। सम पोएट्स आर नॉट लेस ग्रेट दैन टेनिसन, सुपरलेटिव टेनिसन इज़ द नॉट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल पोएट्स। तो यहाँ आपने इन सारे एग्जाम्पल्स में ये देखा कि हमने एडजेक्टिव के कंपैरिजन के डिग्रीज को एक दूसरे में चेंज किया, यानी
पॉजिटिव लेके आए, फिर कंपैरेटिव लेके आए, फिर सुपरलेटिव, और ऐसे मतलब इसके अंदर हमने चेंजिंग किया, यानी डिग्रीज़ के अंदर चेंज किया, उसके बावजूद उसके माने में कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ, सेम मीनिंग ही रहा। तो इस बात से ये साबित हुआ कि हम एडजेक्टिव के कंपैरिजन के डिग्रीज़ को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से भी कि उसके मीनिंग में चेंजिंग ना आए, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे देखा और समझा। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड all the lesson. Inshallah, from next we are going to start our chapter number 11, which name is adjectives used as noun. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।